Good morning students, welcome to CTC ऑनलाइन क्लास। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर चैप्टर का अग्रिम याचना कॉल्स पेड इन एडवांस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ। इससे पिछले क्लास में बकाया याचना कॉल्स इन एरियर को समझाया था, ठीक उसका ये अपोजिट है, रिवर्स है। अग्रिम याचना अग्रिम याचना कभी कभी कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचना के साथ कुछ अग्रिम रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भुगतान कर देते हैं, जिसका संबंध आने वाले किस्तों के साथ होता है। इस तरह से कंपनी को प्राप्त अग्रिम रूप में जो राशि होती है, उसी अग्रिम राशि को कॉल्स पेड इन एडवांस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप समझिए, जब कंपनी को आवेदन मनी के साथ या आवंटन मनी के साथ संपूर्ण रकम प्राप्त हो जाती है, या आवंटन के साथ प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो जाती है, या नहीं तो प्रथम याचना के साथ द्वितीय याचना की राशि प्राप्त हो जाती है, तो इस तरह से प्राप्त अग्रिम राशि को अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स पेड इन एडवांस कहा जाता है। तो इसका लेखांकन हम लोग अब समझते हैं। कॉल्स पेड इन एडवांस का लेखा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो चूंकि कॉल्स पेड इन एडवांस कंपनी को एडवांस के रूप में आया हुआ रकम होता है, तो ये उसके लिए एक दायित्व हुआ। कंपनी के लिए क्या हुआ, एक दायित्व हुआ। और कोई भी दायित्व क्रेडिट कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, अग्रिम रूप में जो पैसा प्राप्त होगा, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये एक दायित्व हुआ, कॉल्स इन एडवांस एक दायित्व हुआ, और इस दायित्व को क्रेडिट कर देंगे। तो कोई भी दायित्व क्रेडिट होता है, जब दायित्व इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो जिस याचना के साथ, जिस किस्त के साथ ये अग्रिम राशि प्राप्त होती है, तो अग्रिम राशि प्राप्ति का लेखा करेंगे अग्रिम राशि प्राप्त होने का लेखा। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक संपत्ति आपका बढ़ जाएगा कंपनी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये रकम चूंकि दायित्व हुआ कंपनी के लिए, तो कॉल्स पेड इन एडवांस। चूंकि कोई भी इनकम एडवांस में आता है, अग्रिम रूप में आता है, तो वो दायित्व होता है। चूंकि उस पैसे को लौटाने भी पड़ सकते हैं, ये आपका दायित्व हुआ। तो अग्रिम राशि का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कॉल्स पेड इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद इसका एक सेकेंड लेखा होता है एडजस्टमेंट करना। चूंकि अग्रिम राशि आने वाले किस्त से रिलेटेड होते हैं, तो जब आने वाले किस्त का पैसा जब कंपनी को प्राप्त होगा, तो उसी किस्त में ये दायित्व को, ये एडवांस रकम को एडजस्ट किया जाता है। तो अग्रिम राशि का समायोजन कर लेता है। अग्रिम राशि का समायोजन का लेखा, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस। एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस, जब इसकी खुद की बारी आएगी, जिस किस्त का पैसा एडवांस में कंपनी को मिल चुका रहता है, जब वो किस्त की बारी आएगी, उस किस्त की प्राप्ति के साथ, प्राप्ति वाले लेखा के साथ इस कॉस्ट इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे।
यहाँ पे हम क्रेडिट किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है। और जब ये पैसा कंपनी एडजस्ट करेगी, वो पैसा अपना सधा लेगी, तो वहां पे वो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स पेड इन एडवांस, अकाउंट डेबिट, जिस किस्त का ये एडवांस पैसा दिया गया था उस किस्त को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे वो फाइनल कॉल हो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये एडवांस से रिलेटेड ये दो लेखा हुआ। जब कंपनी को अग्रिम राशि प्राप्त होती है तो ये दो लेखा करेंगे। बाद बाकी आवेदन प्राप्ति का लेखा, आवंटन प्राप्ति का लेखा, प्रथम याचना का लेखा, द्वितीय याचना का लेखा, जो आपने पहले पढ़ चुका है बस सेम वही रहेगा, और ये दो एंट्री आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर हम 8 को हम समझाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने बुक में देखिए। पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 1 जनवरी 2019 को 5000 समतांश प्रत्येक 100 रुपये का जनता को निर्गमित किया। कंपनी ने 1 जनवरी 19 को 5000 शेयर इशू करती है, प्रति शेयर कीमत है 100 रुपया, और कंपनी किस रूप में मांग कर रही है? प्रार्थना पत्र पर 20 रुपया, आवंटन पर जो 1 मार्च 19 को किया गया 30 रुपया, प्रथम मांग पर जो 1 जून 19 को किया गया 30 रुपया, और अंतिम मांग, प्रथम मांग के बाद सेकेंड कॉल ही अंतिम मांग कहलाता है, तो अंतिम मांग 20 रुपया जो 1 अगस्त को दे था। सभी अंश प्रार्थित हुए, आवंटित किए गए, मतलब 5,000 अंश का आवेदन आया, 5,000 अंश कंपनी ने अंशधारी को अलॉट कर दिया। एक अंशधारी ने जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, प्रथम याचना की राशि के साथ अपने अंशों पर पूर्ण राशि चुकता कर दी। तो प्रथम याचना की राशि के साथ पूर्ण राशि चुकता कर दी, तो प्रथम याचना के बाद अब कौन याचना बचा हुआ है? अंतिम याचना। वही अंतिम याचना का पैसा वो पेमेंट कर दिया प्रथम याचना के साथ। तो यही कॉल्स इन एडवांस है, इसको मैं समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एंट्री समझते हैं। तो पहला एंट्री आपका आवेदन राशि प्राप्त का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 अंश का 20 रुपये के हिसाब से आवेदन कंपनी को प्राप्त हो रहा है। तो 5000 अंश गुने 20 करेंगे तो 1 लाख रुपया कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट एंट्री आवेदन राशि प्राप्ति का लेखा देखिए बोर्ड पर। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन दीजिएगा, बिन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 20, और ये डेट भी दीजिएगा 2019 जनवरी 1 को ये आवेदन राशि मांगी गई थी, तो 2019 को मैंने ये लेखा कर दिया। उसके बाद हम आते हैं, इस आवेदन राशि को पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अंश पूंजी खाता में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वो अपने बोर्ड पर यहाँ पे देख सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 एंट्री आप समझ गए, पहले भी आप ये एंट्री कर रहे थे, हर एक क्वेश्चन में ये 2 एंट्री होगा। फिर उसके बाद अगला एंट्री, मार्च 1 को आवंटन की मांग हो रही है, कंपनी अपना दूसरा किस्त आवंटन की याचना कर रही है, तो इसका लेखा आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जिस किस्त की याचना करेगी कंपनी उसको डेबिट की करेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हैं 30 रुपए के हिसाब से याचना हुई है। अपने बुक में देखिए 30 रुपए के हिसाब से आवंटन मनी मांगी जा रही है। तो 5000 अंश का 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख हुआ। देखिए 1.5 लाख रुपये। अब याचना हो जाने के बाद कंपनी को ये पैसा प्राप्त हो गया, अंशधारी ने ये पैसा चुकता कर दिया, कंपनी को पेमेंट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1.5 लाख। नरेशन दे दीजिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 30। ये आवंटन का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट किस्त है, कंपनी प्रथम याचना मांग रही है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल मांग रही है, तो फर्स्ट कॉल आपका सेम 30 रुपए के हिसाब से मांगी जा रही है। तो 5000 अंश का 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। तो देखिए एंट्री वो जून 1 को मांगी जा रही है। तो जिस डेट को मांगी जाएगी वो डेट दिया रहेगा, तो डेट भी डालेंगे हम। जून 1 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, जब कंपनी किस्त को मांगेगी, याचना करेगी, तो वहां पे ड्यू लिखेंगे, DUE ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 30। अब ये कंपनी फर्स्ट कॉल मांग ली, और जब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होता है, इसी प्राप्ति के साथ फर्स्ट कॉल की रकम के साथ एक अंशधारी था, कितने अंश का? एक अंशधारी था आपका 200 अंश का, जो अपना पूर्ण रकम भुगतान कर दिया। तो फर्स्ट कॉल तो दे ही रहा है, पूर्ण रकम कहने का मतलब फर्स्ट कॉल के बाद अगला किस्त है सेकेंड कॉल, अंतिम याचना। अंतिम याचना का पैसा भी वो पहले ही दे दिया। तो अंतिम याचना कंपनी का है 20 रुपए के हिसाब से प्रति अंश, मतलब वो अपने 200 अंश पर 200 अंश पर 20 रुपए के हिसाब से 200 अंश पर 20 रुपए के हिसाब से वो अपना एडवांस पैसा दे दिया। तो 200 अंश का 20 रुपए के हिसाब से 4000 हुआ। तो फर्स्ट कॉल का पैसा 1.5 लाख तो दे ही रहा है, 1.5 लाख के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहा है अपना अगला किस्त का। तो 200 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से 4000 एक्स्ट्रा पैसा दे दिया एडवांस को। तो 1 लाख फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, और सेकेंड कॉल के नाम पर 4000 एडवांस आ गया। टोटल मिला के 1,54,000 कंपनी को प्राप्त हो गया। तो प्राप्ति का लेखा देखिए यहाँ पे, यही एंट्री आपको जब समझाए थे, यही एंट्री यहाँ पे है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 कॉल्स पेड इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स पेड इन एडवांस है ना, और यहाँ पे वो किस्त का नाम दिया गया जिस किस्त का पैसा आ रहा है। तो किस्त के नाम पर फर्स्ट कॉल के नाम पर 1.5 लाख क्रेडिट हो रहा है, और कॉल्स पेड इन एडवांस के नाम पर 4000 कंपनी को आया। कुल मिला के 1,54,000 कंपनी को आया। यही कॉल्स पेड इन एडवांस है। नरेशन दे देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 तो आई रहा, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में भी रकम आ रही है, ऑन 200 शेयर एट द रेट ऑफ 20। ये एडवांस पैसा कंपनी को आ गया 1.5 लाख के साथ 4000 एक्स्ट्रा पैसा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल कंपनी 20 रुपए के हिसाब से मांग रही है। तो 5000 अंश का 20 रुपए के हिसाब से आपका हो गया पूरे 1 लाख। देखिए यहाँ पे एंट्री है, अगस्त 1 को मांगी जा रही है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल भी लिख सकते हैं, यानी तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चूंकि यही लास्ट है इसलिए फाइनल लिख देना जरूरी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख है। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 20। ये ड्यू है, ये कंपनी मांग ली, और जब कंपनी मांग ली तो अब प्राप्ति का लेखा होगा। तो प्राप्ति का लेखा में कंपनी को सेकेंड कॉल के नाम पर 4000 एक्स्ट्रा पैसा पहले ही आ चुका है फर्स्ट कॉल के साथ। तो ये 4000 रुपया जो पहले आ चुका है उसी को एडजस्ट कर लेगा ये एंट्री के साथ, प्राप्ति के साथ। मतलब 4000 कंपनी उतना रुपया एडजस्ट कर लेगी। तो कंपनी को 1 लाख न मिलकर
कंपनी को 96,000 ही प्राप्त होगा, क्योंकि सेकेंड कॉल का पैसा वो 4,000 अंशधारी पहले दे दिया हुआ है। तो कंपनी उससे 1 लाख न लेकर के 96,000 ही लेगा और 4,000 एडजस्ट कर लेगा। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। Being final call money received and adjustment made for calls in advance, मतलब फाइनल कॉल मनी प्राप्त हो रहा है एडजस्टमेंट के साथ, कॉल्स एडवांस को एडजस्ट करते हुए फाइनल कॉल मनी 96,000 प्राप्त हो रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉल्स एडवांस का 2 एंट्री आपका हो गया। एक यहाँ पे जब एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को आया था तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया गया था, और एक यहाँ पर जब खुद की बारी आई, जिस किस्त का एडवांस वो पहले दे दिया था, जब वो किस्त का पेमेंट का बारी आई, यहाँ पे कॉस्ट एडवांस को एडजस्ट कर लिया गया, अर्थात डेबिट कर लिया गया। तो यही कॉल्स इन एडवांस का आपका टॉपिक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक्स।